नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अपने पढ़ेंगे एक अच्छा सा टॉपिक, लोक देवता, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। आज इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बाबूजी राठौर। अपने लोक देवता पंचपीर। पंचपीर देखेंगे पहले कौन से हैं। राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं, पंचपीर कहलाते हैं। पंचपीरों के नाम बाबूजी राठौर, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मंगलिया, गोगा जी। इनके लिए कहावत भी प्रचलित है, बाबू हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इस कहावत में पांचों लोक देवताओं के नाम हैं बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहा यानी मेहा जी मंगलिया। पांचों पीर पधार जो यानी पांचों पीर पधारो गोगा जी जेहा है, और ये गोगा जी आगे। अपने पहले लोक देवता पढ़ेंगे जिसमें है बाबूजी राठौर। ये पंच देवताओं में आते हैं, लोक देवताओं में ये है बाबूजी राठौर। ये आपको दिख ही रहा होगा। इनका जन्म कोल्लू फलोदी में 1239 ईस्वी में कब हुआ? 1239। कहाँ हुआ? कोल्लू फलोदी में। पिता धांधल जी राठौर। धांधल जी राठौड़ कौन थे? ये मारवाड़ शासक राव आसान जी के पुत्र, वह राव सिंहा के वंशज थे। कौन? धांधल जी के जो पिता थे वो। माता कमला दे, पत्नी माता का नाम है कमला दे, पत्नी फूलम दे सुप्यार दे। जो ये फूलम दे है वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री। इनकी घोड़ी केलम केसर कालमी देवलचारनी की घोड़ी थी। अब इनके उपनाम पढ़ लेते हैं कि इनको क्या क्या बोला जाता है। गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, यानी गायों की रक्षा की थी तो इनको बोला गया गोरक्षक देवता। लक्ष्मण का अवतार बोला जाता है इन्हें। प्लेग रक्षक, जो प्लेग रोग होता है उनकी रक्षक देवता है। ऊंटों का देवता बोला जाता है क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है, इसलिए इनको ऊंटों का देवता भी कहते हैं। ऊंट पालक जाति रायका रेवारी इन्हें क्या है? अपना आराध्य देवता मानते हैं। कौन मानते हैं? रायका रेवारी, जो ऊंट पालक जाति होती हैं। नेक्स्ट है गुजरात शासक आना वगैरह से विद्रोह करके 7 थोड़ी भाइयों, जिनमें चांदा, देवा, खांपू, पेमा आदि प्रमुख थे, को क्या है? बाबूजी ने शरण दी थी। बाबूजी का बहनोई जिंदराव खिंची, जो जायल नागौर के हैं, देवल जानी की गाय चुराकर ले गया। देंचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कौन हुए? बाबूजी राठौर वीरगति को प्राप्त हो गए थे फलोदी में युद्ध करते करते देंचू गांव में। तो यही उनके बाबूजी महाराज की समाधि है। बाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल, रेवारी, ये इनके सहयोगी हैं। बाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। अब इनके मंदिर पढ़ेंगे। मंदिर कौन कौन से हैं? कोल्लमंड फलोदी में, जहाँ केसर काल में घोड़ी पर बाबूजी की बाई और झुकी पाग की प्रतिमा व हाथ में भाला है, यानी कोल्लमंड फलोदी में है जहाँ केसर काल में घोड़ी पर बैठे हैं बाबूजी। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है कोल्लमंड फलोदी में। अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में भी है एक मंदिर। मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। बाबूजी के गाथा गीत, बाबूजी के पवाड़े, वीर गाथा माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेवाड़ी जाति द्वारा गाए जाते हैं। बाबूजी की फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती हैं। यानी जो मतलब कि बाबूजी के पवाड़े हैं या गाथा है, वीर गाथा, वो बाबूजी की फड़ द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, गाई जाती है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है बाबूजी की? बाबू प्रकाश है, जिन्हें आशिया मोरजी ने लिखा है। बाबूजीरा छंद बिठू मियाँ जी का है। बाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया का। बाबूजीरा सोरठा लगराज। बाबूजी के गीत बांकीदास। बाबूजी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये अपना है पहले लोक देवता बाबूजी राठौर। आई होप कि आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, ताकि मैं आप आगे भी इस प्रकार से वीडियो